आयोजन मिशन जय भीम के सौजन्य से उनके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मिशन जय भीम की बहुत बड़ी भूमिका है इस कार्यक्रम के आयोजन में। बहुत सारा काम उन्होंने देखा है और हम सब मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। और भी कोई सहयोगी संगठन जो हमारे बीच में आ रहा है, हम सब का इसमें साथ ले रहे हैं। कोई भी संगठन, कोई भी संगठन, कोई संस्था हमारे साथ काम कर सकती है। हम सीमाओं से बाहर निकल करके इस काम को कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज बात करेंगे हम इस विषय पर कि तथागत के समय पर अक्सर ये सुनने को और पढ़ने को मिलता है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, जो और बौद्धाचार्य हैं उनके द्वारा, जो बौद्ध विद्वान हैं उनके द्वारा, कि जब तथागत चलते थे चारिका के लिए तो उनके पीछे सैकड़ों की तादाद में भिक्षु संघ जो है वो चलता था। आज ऐसा क्यों नहीं है? क्या भिक्षुओं की संख्या घट गई है, या ये कहें कि भिक्षुओं में उतना प्यार, इतनी मोहब्बत नहीं है? कहीं भी 50, 100, 10, 20 भिक्षु एक साथ चारिका करते हुए नहीं दिखते हैं। तो ये एक बड़ा विषय है और इस विषय पर हम बात करेंगे आज भिक्षु करुणाशील राहुल जी से। बंदे, स्वागत है आपका। ये बड़ा सवाल है कि तथागत के समय पर तथागत के पीछे हजारों की संख्या में भिक्षु चारिका करने के लिए निकलते थे। आज वैसा देखने को क्यों नहीं मिलता? देखिए, उस समय तथागत ने भिक्षु संघ की स्थापना की जी। जिसने भी गृह त्याग किया, भिक्षु बना, उसने संघ में रह करके प्रशिक्षण लिया और सीखा। तो क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा थी, हर व्यक्ति, हर भिक्षु बुद्ध के साथ रहना चाहता था, उनके सानिध्य में समय बिताकर सीखना चाहता था। इसलिए वहाँ एक भिक्षु संघ का निर्माण हुआ और चारिका करते समय हजारों की संख्या में भिक्षु बुद्ध के साथ चले। अब आज 2500 वर्ष के बाद हम बात कर रहे हैं, तो 2500 वर्षों में संघ नहीं रहा, और संघ नहीं रहने से जो भी पवजित हो रहा है, भिक्षु बन रहा है, उसके लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई भिक्षु प्रशिक्षण दे रहा है। जब एक जगह प्रशिक्षण नहीं है, तैयारी नहीं है, तो फिर साथ कैसे रहेंगे? इसलिए जो जहाँ से निकलता वो वहीं रह जाता है। इस समय दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जैसा आप जानते हैं, 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इसमें लगभग 500 व्यक्ति श्रामणेर बनेंगे। अच्छा। सिर मुंडवा करके कासाई वस्त्र ग्रहण करेंगे और 10 दिन तक ध्यान साधना के माध्यम से मौन में रह करके ही धम्म का अभ्यास करेंगे। जी। इसके पीछे उदाहरण ये है कि जो बुद्ध का कल्याणकारी उपदेश है, बुद्ध की कल्याणकारी शिक्षाएं हैं, वो किस प्रकार से हमारे आचरण में उतरे, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव रूपांतरित हो जाए और हम बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए, दुख मुक्ति सुख प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए एक सुखद और सुंदर जीवन जी सकें। हम अपने शब्दों में कह भी रहे हैं कि श्रेष्ठ जीवन के निर्माण के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो 10 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होते जीवन को बदलने के लिए, लेकिन सांसारिक जीवन में, ग्रस्त जीवन में रह करके 10 दिन निकाल करके अगर कुछ लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और 500 लोग एक साथ जीवन में रहेंगे। कुछ लोग उपासक उपासिका भी वहाँ पे होंगे, कुछ सेवा करने वाले होंगे, तो एक बहुत बड़ा संघ नजर आएगा। और बुद्ध के समय की वही अवधारणा जो कभी हम कल्पनाओं में देखते हैं या दूसरे देश के भिक्षुओं में देखते हैं, भारत में पहली बार इतने सारे भिक्षु भारतीय चिवर पहन करके एक ही रंग में एक साथ अभ्यास करते हुए, एक साथ रहते हुए, एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। तो हम उसी कल्पना को ध्यान रखते हुए, बाबा साहब की जो बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी, उसको समझते हुए एक ऐसा विजन लेकर के बात काम करने लगे हैं ताकि लोग उससे प्रभावित हों। क्योंकि बिना देखे प्रभावित नहीं होते, जब लोग देखेंगे तो प्रभावित होंगे, और प्रभावित होने का मतलब है कि वो बुद्ध की ओर आकर्षित होंगे, बुद्ध के धम्म को समझने की इच्छा पैदा होगी और वो इस ओर आगे बढ़ेंगे। इससे बाबा साहब का आंदोलन सफल होगा। आपने कहा कि 21 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक, यानी 10 दिन तक लगातार 500 से अधिक लोगों को शरणमेर बनाया जाएगा, चीवर में रहेंगे और वो बुद्ध के धम्म को, मेडिटेशन है, चाहे उनकी बुद्ध की गाथाएं हैं, चाहे और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। और जब वो शिक्षित हो जाएंगे
तो वो फिर वहाँ से जाने के बाद क्या धर्म का काम करेंगे या अपने उसी संस्कारिक जो सांसारिक जीवन है उसी में दोबारा से लीन हो जाएंगे? देखिए, ये प्रशिक्षण जो है कार्यकर्ता बनाने के लिए नहीं है जी ये प्रशिक्षण जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है। जी अब जो व्यक्ति आएगा यहाँ रहकर जो सीखेगा, अनुभव करेगा, उसके जीवन में, व्यवहार में, स्वभाव में बदलाव आएगा। निश्चित रूप अगर वो थोड़ा सा भी जीवन में अभ्यास में उतार लेता उस चीज़ को, तो उसका जीवन सुखी बनेगा, परिवार का जीवन सुखी बनेगा। उसको देख करके दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे और धर्म की चर्चा करने लगेंगे, लोग प्रशिक्षण में आने लगेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि जो बुद्ध की शिक्षा लोगों से दूर हो गई या ठीक रूप में लोगों तक नहीं जा पा रही, वो उनके पास जाए और लोग लौट करके आएँ और धर्म का अभ्यास करना शुरू करें। ये मकसद है। तो ये जो आपका मकसद है बिल्कुल आप इसमें सफल होंगे। आपने कहा कि 21 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक दिल्ली में कौन सी जगह रहेगी? कोई ओपन स्पेस है या इंडोर, इसको मतलब कहीं पे आप इसमें कोई क्या वेन्यू क्या रहेगा इसका? देखिए, दिल्ली, अगर हम दिल्ली की बात करें तो उसमें ऐसा कोई जगह हमें नज़र नहीं आ रही थी कि जहाँ इतने लोग एक साथ बैठकर कर सकें। जी तो दिल्ली से थोड़ा सा बाहर जी रोहिणी के साथ लगते हुए पूट खुर्द गांव है, दिल्ली का ही पार्ट है। दिल्ली का पार्ट है, ग्रामीण बवाना दिल्ली मार्ग, ग्रामीण दिल्ली में। वहाँ एक रिजॉर्ट है जी तो उसमें अकोमोडेशन ठीक थी, इतने लोग एक साथ रह सकते हैं और दूरी बना के भी रह सकते हैं, सोने की व्यवस्था भी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा आउटर दिल्ली को ही चुना है ताकि वो आराम से शांति के साथ बिना शोरगुल के बिना शोरगुल के पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में काम कर सके, क्योंकि ध्यान साधना थोड़ा शांति चाहती है, वातावरण में शांति चाहिए। फिर वहाँ पार्क भी सुंदर से हैं, लोग वहाँ रह करके एक अच्छा अनुभव करेंगे, सुखद अनुभव करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने द सुखोताई रिजोर्ट चुना है। अच्छा, ये पूट खुर्द गांव है, बवाना रोड, रोहिणी बवाना रोड पे, रोहिणी के नज़दीक ही है। हाँ, जहाँ पर ये 500 से अधिक रिठाला मेट्रो स्टेशन से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। जी रिठाला मेट्रो स्टेशन से 5-6 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे 500 से अधिक जो है वो बनती जगह। इसमें कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, किसी की इच्छा हो इस वीडियो को देखने के बाद में कि भाई नहीं मुझे भी इसमें शामिल होना है, तो क्या कोई ऑनलाइन है सिस्टम है या फिर कोई मोबाइल नंबर आप बताना चाहेंगे? इसके लिए हमने एक मोबाइल नंबर जारी किया, नाम और उसका आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेज करके कोई भी रजिस्ट्रेशन करना सकता है। क्या मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर है 9045215324। तो ये मोबाइल नंबर है जिसपे कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताइए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताता चलें कि जो चीवर है, जो चीवर पहन करके वो रहेंगे, क्योंकि 10 दिन चीवर में ही रहना है, तो चीवर वो अपने आप इंतजाम करेंगे या जो आपका संघ है, जो आपका जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है इस पूरे प्रोग्राम को, आप जैसे उसके मैन हैं, तो आपकी तरफ से चीवर जो है दिया जाएगा? देखिए, चीवर तो बाजार में मिलता नहीं है जी, इसलिए जो आयोजक हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है वो चीवर का प्रबंधन। बिल्कुल। आयोजकों ने, हम सब ने मिल करके नए चीवर सिलवाए हैं। अच्छा, तो हम ही चीवर देंगे और 10 दिन बाद चीवर वापस ले लेंगे। ये तो संघ की संपत्ति है। तो ये एक बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि आप आइए, अपने कपड़े उतारिए, बाल कटवाइए, यानी अपना सर गंजा कीजिए, और उसके बाद में आपको चीवर दिया जाएगा और 10 दिन तक आप चीवर में रहिए, ध्यान साधना कीजिए, बुद्ध की बात को, बुद्ध के विचार को समझिए, और उसके बाद में जब आप सब कुछ समझ जाएंगे तो उसके बाद चीवर आप वहीं छोड़िए और फिर अपने जो आपके रोज़मर्रा के कपड़े उन्हें पहन करके आप वहाँ से विदा ले सकते हैं। बंते जी, कुछ और हमारे दर्शकों को इससे संबंध में आप बताना चाहें? हाँ, एक बात और जो जी वार्तालाप में छूट रही है जी, ये जरूरी नहीं कि सभी लोग सिर मुंडवा करके कासा वस्त्र पहन करके ही शिविर में भाग लें। बहुत से लोग होते हैं जो सिर नहीं मुंडवाना चाहते हैं लेकिन इसे सीखना चाहते हैं, ध्यान साधना सीखना चाहते हैं, धर्म को सीखना चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाल नहीं कटवा सकती, तो उनके लिए भी हमने ये प्रोविजन रखा है, वो बिना सिर मुंडवाए भी वहाँ रह सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों में रह सकते हैं। और हमने एक अनागारी की भी पोशाक बना रखी है। अच्छा, सफ़ेद रंग का चीवर है, हाँ, वो बिना सिर मुंडवाए भी हम उनको 10 दिन के लिए देंगे। विशेष तौर से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हमने सब प्लान किया है कि वो सफ़ेद वस्त्र पहनकर, चीवर पहन करके, और सफ़ेद कलर का चीवर होगा। ये एक अद्भुत बात आपने बताई। इसे अनागारी परंपरा बोलते हैं। भारत में पहली बार देखा गया है कि मतलब किसी सफ़ेद, तो अनागारी क्योंकि वो भिक्षु नहीं होता, गृह त्यागी तो होता है, तो 10 दिन के लिए सबका गृह त्याग है। तो 10 दिन को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं का सिर मुंडवाना, फिर घर में जाएं तो बहुत सारी परेशानी होती है, तो लेकिन वो धर्म का लाभ ले सके
और एक अनुभूति के साथ। अनुभूति। क्योंकि जब हम कपड़े बदलते हैं, एक नई वेशभूषा में होते हैं, तो हमारा मानसिकता बदल जाती है, उसके साथ हमारा मतलब बहुत सारी तो उनके लिए भी हमने वो व्यवस्था कर रखी है। और अगर कोई ये भी नहीं कर सकता है तो कुछ लोगों को हम सामान्य सफेद ड्रेस में भी अनुमति देते हैं, वो भी आए और सीखें। हमारा मकसद सिर्फ सिखाना है। मतलब उद्देश्य ये है कि चाहे चीवर में रह करके, चाहे नागरिक की ड्रेस में रह करके, चाहे और अन्य किसी वस्त्र में रह करके आप आइए, आपकी इच्छा सीखने की होनी चाहिए। उद्देश्य सिर्फ इतना भरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म का लाभ हो। तो दोस्तों, आप थे भिक्खु कर्मशील राहुल, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से 10 एक बात और बताना चाहूँगा जी कि बहुत से लोगों को संदेह रहता है कि 10 दिन का शिविर है, दिल्ली में है, पता नहीं कितना खर्च होगा, क्या पैसा लगेगा। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि धर्म का कोई भी काम दान पारमिता से होता है। बिल्कुल। कुछ लोगों ने चिवर के लिए दान दिया है, कुछ लोग भोजन के लिए दान कर रहे हैं, कुछ लोग वैसे दान करते हैं। तो ये सारा जो प्रशिक्षण है ये निःशुल्क है। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन भी निःशुल्क है, वहाँ रहना और खाना पीना भी निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है और इसका लाभ ले सकता है। 10 दिन के बाद में अगर कोई आदमी अपनी तरफ से उसे अच्छा लगे उसकी, तो कुछ दान करना चाहे तो वो कर भी सकता है। हाँ, दान पारमिता तो धर्म का एक गुण है, दान पारमिता से सारा काम चलता है। मतलब ये जो बंते जी ने बताया कि कोई भी आदमी अपने मन मस्तिष्क में इस बात को घर ना कर ले कि मैं वहाँ जाऊँगा, 10 दिन रहूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, चीवर का खर्चा तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं देना है, आप आइए और धर्म का लाभ लीजिए। हाँ, अगर 10 दिन के बाद में आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ रहा हूँ और इस संगठन का काम बहुत अच्छा है और मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ देना चाहिए, तो वो आप दे सकते। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने